हजारों सालों से जमीन के अंदर छुपे मदनियात इंसान के लिए हैरत और ताकत का जरिया रहे हैं। लेकिन इन मदनियात में एक खास धात ऐसी है जिसने दुनिया की सियासत, जंग, तवानाई और मुस्तकबिल को बदल कर रख दिया। इस धात का नाम है यूरेनियम। यूरेनियम बज़ाहिर एक आम सा पत्थर लगता है जो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह धरती का सबसे ताकतवर खजाना है। 1789 में एक जर्मन साइंसदान मार्टिन हाइनरिश क्लपरोथ ने पहली बार यूरेनियम दरियाफ्त किया। इसने इसे यूनान के सैयारे यूरेनस के नाम पर यूरेनियम कहा। इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह धात आने वाले सदियों में दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदल डालेगी। अब सवाल यह है कि यूरेनियम में ऐसा क्या है। ये समझने के लिए हमें एटम की दुनिया में झांकना होगा। हर चीज एटम से बनी है। एटम के मरकज को न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यूरेनियम का एटम बहुत भारी होता है और यही इसकी खासियत है। यूरेनियम कुदरती तौर पर दो बड़े हिस्सों में पाया जाता है, यूरेनियम 238 U-238 जो सबसे ज्यादा मिकदार में है, तकरीबन 99.3, यूरेनियम 235 U-235 जो बहुत कम मिकदार में है, सिर्फ 0.7। अब असल राज U-235 में है, क्योंकि ये एटमी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन को जारी कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि ये इतनी कलील मिकदार में होता है कि इसे अलहदा करना पड़ता है। इसी अमल को कहा जाता है यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब है कुदरती यूरेनियम में मौजूद U-235 की मिकदार बढ़ाना ताकि वो ज्यादा मुअस्सिर हो जाए। मिसाल के तौर पर कुदरती यूरेनियम में U-235 सिर्फ 0.7 है। बिजली घर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमें तकरीबन 3-5 U-235 की जरूरत होती है। एटम बम बनाने के लिए कम अज कम 90 U-235 दरकार होता है। यानी जितना ज्यादा एनरिचमेंट होगा, इतना ज्यादा यूरेनियम खतरनाक और ताकतवर बनता जाता है। अब जरा सोचिए कि आप एक साइंसदान हैं और आपको यह काम दिया गया है कि यूरेनियम को एनरिच करना है। आपके पास हजारों टन पत्थर है। इस पत्थर को पहले कान से निकाला जाता है, फिर इसको पेस्ट कर पाउडर बनाया जाता है, जिसे येलो केक कहते हैं। ये दरअसल यूरेनियम ऑक्साइड होता है। फिर इस पाउडर को एक खास कीमियाई अमल से गुजार कर यूरेनियम UF6 गैस में तब्दील किया जाता है। क्योंकि गैस की सूरत में U-235 और U-238 को अलग करना निस्बतन आसान होता है। अब असल खेल शुरू होता है। यूरेनियम को एनरिच करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे मशहूर ये हैं: एक गैसी डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन। इस तरीके में UF6 गैस को बारीक झिल्ली मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। हल्के एटम U-235 जरा तेजी से गुजरते हैं, जबकि भारी एटम U-238 पीछे रह जाते हैं। ये अमल बार बार दोहराना पड़ता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता U-235 की मिकदार बढ़ सके। 2 गैस सेंट्रीफ्यूज, गैस सेंट्रीफ्यूज ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। इसमें UF6 गैस को बहुत तेज घुमाया जाता है। जैसे कपड़े निचोड़ने वाली मशीन में पानी अलग हो जाता है, वैसे ही भारी U-238 और हल्का U-235 अलग हो जाता है। ये अमल बहुत मुअस्सिर है, लेकिन इसके लिए इंतहाई जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी दरकार होती है। इसीलिए दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास ये सलाहियत है। यूरेनियम एनरिचमेंट का इस्तेमाल 2 तरह से हो सकता है: अमन के लिए, सिविलियन यूज, एटमी बिजली घर, मेडिकल रिसर्च, कैंसर के इलाज के लिए आइसोटोप्स, स्पेस मिशन जहां ताकतवर तवानाई के जराए दरकार होते हैं, जंग के लिए मिलिट्री यूज, एटम बम, न्यूक्लियर सबमरीन्स, हथियारों की दौड़। यही वजह है कि दुनिया में यूरेनियम एनरिचमेंट सबसे ज्यादा हसास और मुतनाज़ा टेक्नोलॉजी समझी जाती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद एक ऐसा हथियार बनाना था जो जंग को खत्म कर सके। लाखों डॉलर खर्च हुए, हजारों साइंसदान दिन रात मेहनत करते रहे और आखिरकार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम बनाए गए। इन बमों में जो यूरेनियम इस्तेमाल हुआ वो 90 से ज्यादा एनरिच किया गया था। यही वो लम्हा था जब दुनिया को अंदाजा हुआ कि यूरेनियम इंसानियत को बचा भी सकता है और तबाह भी कर सकता है।
1974 में भारत ने अपना पहला एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान के लिए ये लम्हा खतरे की घंटी था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी लाकर पाकिस्तान में यूरेनियम उनरशमिनट का आगाज किया। कई सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने यूरेनियम को उनरश करने की सलाहियत हासिल कर ली थी। दुनिया जानती है कि यूरेनियम उनरशमिनट हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकती है। इसीलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IEA) बनाई गई जो मुख्तलिफ ममालिक के एटमी प्रोग्राम्स पर नजर रखती है। अगर कोई मुल्क यूरेनियम को सिर्फ 3-5 तक उनरश करे तो वो इसे बिजली बनाने में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वही मुल्क 20 से ऊपर जाए तो खतरे की घंटी बजने लगती है, और अगर 90 तक पहुंचे तो समझ लें वो एटम बम बनाने के करीब है। इसीलिए ईरान के एटमी प्रोग्राम पर दुनिया भर की नजर है। यूरेनियम उनरशमिनट के मुस्तकबिल के हवाले से दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे बिजली और तवानाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि दुनिया को साफ तवानाई मिल सके। दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जो इसे ताकत और हथियारों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज भी दुनिया की तकरीबन 10 बिजली न्यूक्लियर पावर से बनती है, लेकिन साथ ही एटमी जंग का खतरा भी हमेशा मंडलाता रहता है। नतीजा, ताकत और जिम्मेदारी। यूरेनियम उनरशमिनट दरअसल एक 2-धारी तलवार है। अगर इसे सही समत में इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए तो ये मौत का परवाना है। कहानी का सबक यह है कि इल्म और ताकत के साथ सबसे अहम चीज जिम्मेदारी है।